शेवरागे सीजणो चालो खुला मारा खरीचा शेवरागे सीजणो चालो खुला मारा खरीचा दिली आगऱ्या बी मंडी चालो मारी चर्चा हमें पहाड़ी बंदे यारो नच दे लगे रे यारो री शादी दे मच दे लगे रे हमें पहाड़ी बंदे यारो नच दे लगे रे यारो री शादी दे मच दे लगे रे। और आज कुछ लोगों के पास नया नहीं है। आज मैं आपको हकीकत बात बताऊं, जो भी लोग गा रहे हैं सारा पुराना उठा के गा रहे हैं, नया कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं यदि आपको कुछ अपने आप को अलग दिखाना है तो आपको कुछ नया करना होगा। हमारे सुधीर भाई का एक डायलॉग था, वो भी हमने इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया हुआ है, और वो डायलॉग आपने सुना होगा, बिरोरी भूमि मारा खेड़िया देश। हमने इसमें उसको जोड़ने की कोशिश की है। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ बलवीर सिंह क्रॉलेट। आज मुलाकात करवाने वाले हैं हम एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने जो है पहाड़ी कल्चर और हिमाचली गीतों को जो है एक नया आयाम दिया है। और हालांकि बीच में जो है मुकेश सामटा जी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अब जो है 3-4 सालों से लगातार इनकी जो है एल्बम आ रही है। तो आज हम परिचय करवाने वाले हैं मुकेश सामटा जी। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे लेकर के, अगर आपको लेकर के चलते हैं, तो हिमाचली गीतों में जो है मुकेश सामटा जी का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था जब कैस्ट्रो का दौर हुआ करता था। और फिर बीच में कुछ समय ऐसा आया कि मुकेश सामटा जी जो है थोड़े से कहीं चले गए थे, क्योंकि इनकी एल्बम नहीं आ पाई किसी कारण, और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब 3-4 सालों से, जो पिछले 3-4 सालों से लगातार इनके गाने आ रहे हैं, लेकिन एक एल्बम जो है इनकी अब आने वाली है। कितनी तारीख को? 11 तारीख को, 12 तारीख को इनकी एक एल्बम आनी है, और उसमें 3-4 गाने जो है वो बहुत ही जबरदस्त गाने हैं। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं, कौन से गाने हैं। और इनके पुराने गाने अगर मैं थोड़े सा बता दूं, जैसे बोट ये मुंकी है, वो एक सुरजाला का डूबदा, और वो जो है बड़े पॉपुलर गाने थे। तो मुकेश सामटा जी, आपका 12 तारीख को जो है आपकी एल्बम आ रही है, और थोड़ा सा उस पर बात करने वाले हैं कि वो क्या गाने हैं, और थोड़ा सा जरूर बताएं आप उन गानों के बारे में। एल्बम का नाम क्या है और कब रिलीज हो रही है? जी रोलेट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया कि हम 2004 से जब जुड़े थे इस लाइन में, हमने पहाड़ी कल्चर को कोशिश की है कि हम बेहतर तरीके से कर सके। 2004 में शुरुआत की थी, उस वक्त 17 साल उम्र थी, बहुत छोटी उम्र में जो है गीत गाना शुरू कर दिया था। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि हमारे कुछ गाने लोगों ने बहुत ज्यादा सराहे, लोगों ने, और बहुत अच्छे हमने गाए और लोगों ने सुने। उसके बाद बीच में एक ऐसा गैप आया जब हम कहीं ना कहीं इस कल्चर से, इस इंडस्ट्री से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए थे। फिर 2011 में हमारी वापसी हुई, कम से कम 6 साल के बाद। उसके बाद फिर एक गैप आया, फिर हमने कॉन्टिन्यूसली पिछले 2-3 सालों से कॉन्टिन्यूसली भी किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो है हमारे गाने पसंद आए। और अभी आपको मैं बताते चलूं, 12 तारीख यानी कि 12 अक्टूबर को जो हमारा एक ऑडियो वीडियो रिलीज होने जा रहा है, जिसका म्यूजिक हमारे चौपाल के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ललित सोटा जी ने देना है, और उसकी भी हमारी तैयारी हो चुकी है, वीडियोग्राफी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपके व्यूअर से कि शायद वो जो ट्रैक है वो जरूर पसंद आएगा लोगों को। जी, हम जानना चाहेंगे कि वो एल्बम का नाम अगर बता सके आप, क्या नाम है? एल्बम का जो नाम है वो है पहाड़ी बंदे। इसमें कुछ ऐसे गाने हमारे जो एक कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा हमारा कल्चर है, ये चीज हमने उसमें दर्शाई है। थोड़ा सा अटपटा आपको जरूर लगेगा जब आप इस गाने को सुनेंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको ये टाइटल जरूर एक अच्छा लगेगा कि नहीं, गाने के अकॉर्डिंग हमने जो है इस एल्बम का नाम रखा है। रोलेट, उसमें गाने कौन कौन से अगर आप बता पाए थोड़े बहुत, अगर पहले अगर नाम बता पाए, और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि आप गुनगुनाएं जरूर। जी हाँ, जो अभी गाने रिलीज होने हैं उसमें हमारे टोटल 4 गाने हैं इस एल्बम में। एक गाना हमने जो है पुराना गाना जो है उठाया हुआ है, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं लोग पुराने गाने को सुनते जरूर है, बट मैंने इस बार ये कोशिश की है, मैं भी हमेशा यही करता था कि पुराने गाने उठा के हम गाते थे, बट अभी इस बार हमने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, क्योंकि न्यू जनरेशन है, कुछ नया सुनना चाहती है। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट जो है पुराने गानों को गा रहे हैं, और आज मैं गा रहा हूं, कल के लिए कोई और गा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बोरिंग सा लग गया है म्यूजिक इंडस्ट्री, हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री। तो हमने कोशिश की है, एक तो हमारा रिदम इस वाला अलग रहने वाला है। इस रिदम में मैंने पहली बार जो होती है तावली नाटी, जिसको हम बोलते हैं, तावली नाटी में मैंने पहली बार जो है गाने रिकॉर्ड किए हैं, और कुछ अलग करने की कोशिश की है। 4 गाने इसमें रहने वाले हैं। पहला जो गाना रहने वाला है उसकी हमने एक रील भी डाली थी, जो बहुत अच्छे तरीके से लोग पसंद भी कर रहे हैं।
और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कब ये जो है ट्रैक आपका रिलीज होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा। पहला जो गाना रहने वाला पहाड़ी बंदे, तो ये बहुत प्यारा गाना है। इसमें जो लिरिक्स है बहुत अच्छे लिखे गए हैं। लिरिक्स जो लिखे गए इसमें कुछ लिरिक्स हमारे सुधीर भाई ने लिखे हैं और कुछ मैंने खुद लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारा, और हम लोगों ने इसका जो वीडियो शूट किया है रोलेट जी, वो भी कुछ हमने इस तरीके से किया है कि हम पहाड़ी बंदे क्या करते हैं, कैसे हम बगीचे में काम करते हैं, कैसे हम सीजन में काम करते हैं। तो ये सब चीजें दर्शाई गई है। जहां तक गुनगुना की आप बात कर रहे हैं तो इस गाने को मैं जरूर गुनगुनाऊंगा। तो ये इसके जो बोल है थोड़े से अलग है और मैं आपको 2 लाइनें इसकी जरूर सुनाना चाहूंगा। हमें पहाड़ी हमें पहाड़ी बंदे यारो नच दे लगे रे, यारो रे शादी दे मच दे लगे रे। हमें पहाड़ी बंदे यारो नच दे लगे रे, यारो रे शादी दे मच दे लगे रे। सेवर आगे सीजनो चालो खुला मारा खर्चा, सेवर आगे सीजनो चालो खुला मारा खर्चा, दिल्ली आगे रेरी मंडी चालो मारी चर्चा। हमें पहाड़ी बंदे यारो मच दे लगे रे, यारो री शादी दे मच दे लगे रे। ये जो गाना है मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर सेब होता है, और मुझे लग रहा है इससे आपने बहुत सारे आइडिया लिए हैं। और फिर ये लिखा किसने है, थोड़ा सा अगर ये देखिए लिखा हुआ मेरा ये गाना है। कुछ लिरिक्स ऐसे थे, हमारे सुधीर भाई का एक डायलॉग था, वो भी हमने इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया हुआ है। और वो डायलॉग आपने सुना होगा, बीरोरी भूमि मारा खेड़ी और देश, तो हमने इसमें उसको जोड़ने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो डायलॉग जो है काफी लोगों ने बहुत सराहना की है उस डायलॉग की, बहुत प्यारा डायलॉग है, उसको हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं एक कठोरता जो हमारे पहाड़ी लड़कों में होती है कि हम मेहनती होते हैं, हम खेड़ी होते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं लाइफ को और हम अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं, तो ये चीज हमने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। जो वीडियो है उसको ने बड़े अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इसमें किया है, कार्य किया है, और इसमें बहुत अच्छे लड़के हमने लिए हुए और नए नए लड़के हैं और बहुत शौकिया तौर पर हमने कार्य किया इस वीडियो में। दरअसल ज्यादातर गानों का क्या रहता है कि जितने भी हिमाचली गाने हैं या कोई भी गाने हैं तो उसके लिखने वाला कोई और होता है, और तो लेकिन आपने खुद ही कैसे, आपके पास ये आइडिया कैसे आया? मतलब देखिए, आपने जहां तक लिरिक्स लिखने की बात की, मैं शुरू से ही अपने गाने खुद लिखता हूँ। सूरजो लगा डूबता जो आपने गाने के जिक्र किया, वो मैंने खुद गाना लिखा था। मेरे साथ मेरे अजीज मित्र सालिग्राम चौहान मेरे क्लासमेट हुआ करते थे, और उनको भी शायद ये वीडियो देखे तो उनको जरूर याद आएगा। हम इवनिंग कॉलेज शिमला में पढ़ा करते थे और शाम के टाइम हम जाखू मंदिर जाते थे। तो शाम के वक्त हम जा रहे थे जाखू मंदिर, सूरज डूब रहा था, छांव पड़ रही थी, तो वो थॉट एक ऐसे ही हमारे दिमाग में, और मैंने सालिग्राम भाई ने उसको कोलैब करके एक अच्छा सा गाना बन गया और लोगों ने बहुत सराहना की उस गाने की, और कुल्लू तक उस गाने को जो है सुना गया। और वहां के सिंगर नरेंद्र ठाकुर है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उन्होंने उस गाने को गाया था। क्योंकि सूरजो लगा डूबदा छोटी सी अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एसटी कश्यप साहब ने भी उसकी तारीफ की थी, जो हिमाचली गीतों के जो है जिनको बड़ा एक नाम दिया जाता है, उन्होंने भी आपकी तारीफ की थी। मुझे ऐसे ही कुछ याद है, एक क्लिप आई थी, एक वीडियो था। और म्यूजिक डायरेक्टर एसटी कश्यप जी वो हमारे पूजनीय हैं, और हिमाचल के मानचित्र में उनका एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, सॉरी हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में। लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने जो है काम किया है, तो हमारे सौभाग्य मिला मुझे 2004 में उनके साथ काम करने का, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एसटी कश्यप जी के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने जो है मेरे गानों को जो है कहीं ना कहीं म्यूजिक को डायरेक्ट किया। दूसरा गाना अगर दूसरा और तीसरा अगर बता पाए आप। किंधी चाली हाय तू बठना, चल मेरे साथों दी फोटो छापना, चल मेरे साथों दी फोटो छापना, ये गाना है। इसके आगे वाले लिरिक्स हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि 12 तारीख को जब ये रिलीज होगा तो तब आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आप बिल्कुल 12 तारीख का आप इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि उस दिन जो है मुकेश आमटा जी के बहुत ही अच्छे गाने आ रहे हैं, और उसके लिए इंतजार करना होगा, और बाकी हम डिटेल आपको बता देंगे। लेकिन एक दौर हुआ करता था जब कैस्ट्रो का दौर हुआ करता था, उस समय से आप जो है इस पहाड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और फिर जाकर के कितना उस समय और आज के समय में कितना मुश्किल है, उस समय कितना मुश्किल था और आज कितना आसान है। देखिए, समय के बाद सारी चीजें बदलना पॉसिबल है और होनी चाहिए, बदलना भी चाहिए, समय के हिसाब से सारी चीजें बदलनी चाहिए। पर उस वक्त के जमाने में हम जाते हैं तो उस वक्त डिफिकल्ट बहुत होता। एक गाना आपने रिकॉर्ड करना तो आपको पनारसा जाना पड़ता था कुल्लू,
आज डेट में आपके नीरव में स्टूडियो है, चौपाल में स्टूडियो है, ठियोग में स्टूडियो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर कम से कम 15 से 20 स्टूडियो है। उस टाइम मुश्किल बहुत थी। उस टाइम क्या होता था, कैसेट के लिए हमें कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए होता था। आज दिन में जो है हर गली में कलाकार मिलेंगे आपको। आज दिन में आप 2000 रुपए में गाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त क्या था, उस टाइम मुश्किल बहुत होता था। यदि आपने कोर्स करना है तो वहां पे आपको पूरी टीम आया करती थी। आज दिन में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आज दिन में आप स्टूडियो में जाओ, अपना काम करो, दूसरा बंदा आएगा, दूसरा काम करेगा। आज दिन में टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, हाईटेक हो गया है, सब कुछ चीजें बढ़ गई हैं और आज में पॉपुलर होना बहुत ज्यादा आसान हो गया। सोशल मीडिया का जमाना, उस वक्त तो एक गाने को हिट करना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो बड़ा अपने आप को ये समझता हूँ कि उस वक्त हमने गाने, बहुत अच्छे गाने दिए कि लोगों ने सुने। और उस वक्त के जमाने में ये देखे कि इतने इको नहीं लगता था वॉइस में। उस टाइम जो भी होता था रियल होता था। आपको जो है लाइव गाना पड़ता था। आज दिन में आपको क्या है, आपको माइक में गाना है, उसमें आप इको लगा लो, इफेक्ट डाल दो, कुछ भी हो सकता है। पर उस वक्त जो था वो नेचुरल था, रियलिटी थी। और उस टाइम लोग कल्चर गाते थे और कल्चर को लोग प्रमोट करते थे। और आज भी हम वही गाने, आज भी हम 2002 के 2001 के गाने आज भी गा रहे हैं। उस टाइम भी लोगों ने यही गाए। और आज कुछ लोगों के पास नया नहीं है। आज मैं आपको हकीकत बात बताऊं, जो भी लोग गा रहे हैं सारा पुराना उठा के गा रहे हैं, नया कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं यदि आपको कुछ अपने आप को अलग दिखाना है तो आपको कुछ नया करना होगा। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है नया कुछ नहीं कर रही है, पुराने गानों को उठा के गा रही है। जो आज से पहले कुलदीप शर्मा ने गाया वही कोई और कलाकार गा रहा है। यदि विकी चौहान ने गाया तो विकी चौहान का गाना कॉपी कर रहा है, या कुल्लू का कोई सिंगर है उसका गाना अपर हिमाचल में गाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इधर से उधर हो रहा है। कुल्लू वाला कल्चर हमने शिमला में लाया, शिमला वाला कल्चर उधर चला गया। बस यही चीज है। मुझे लगता है कि नए कलाकार को नई दिशा क्यों ले जाना है। यदि आपने अपने गानों को, पुराना गाना कल के लिए बनाना है तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। कल के लिए आपका वही पुराना गाना हो जाएगा। पुराने अगर थोड़े बहुत आपके फेमस जो गाने हैं उनको गा सके अगर आप। जी, मेरा गाना था बोटिए मुंगे, बहुत प्यारा गाना था और उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। उसको 2 बार जरूर गाया। 2004 में, उस टाइम रली का जमाना होता था, लोग ढीली नाटियां सुना करते थे, म्यूजिक को उस टाइम फील किया करते थे। आज की डेट में क्या है कि आजकल लोगों को डीजे के लिए चाहिए। आज लोग क्या बोलते हैं कि जो गाना डीजे पे हिट है वही गाना हिट है, पर ऐसा नहीं होता है। लोग, कुछ गाने ऐसे हैं हमारे अभी भी जिनको लोग सुनते हैं। काला बादशाह कौवा कितना प्यारा केएल सहगल जी ने गाया था और आज भी लोग उसको डीजे पे नहीं सुनते, उसको आज भी लोग बैठ के सुनते हैं, हेडफोन लगा के सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक गाना जो है डीजे पे बजने से हिट नहीं होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस म्यूजिक के साथ कंपोज किया है, कैसे किया है, वो डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि पुराने गाने इसलिए लोग आज सुनते हैं क्योंकि उसमें मिठास था और वाकई में उसमें जो कलम जो थी ना, मेन चीज होती है कलम, जिसने लिखा था वो सच में बहुत बड़ा कार्य करता है, जो लिखने का कार्य होता है। तो मेरा एक गाना था बोटिया मुंगे। वो गाना हमारे मूर्तिराम समता जी अभी भी है, बेचारे 90 साल के हैं, उन्होंने वो गाना मुझे दिया था। वो एक हिस्ट्री थी, हाटीश्वरी दुर्गा माता की चोरी हुई थी, जो वहां पे चोरी की गई, जिसके द्वारा उनके ऊपर एक गाना बनाया गया था और बहुत ही प्यारा गाना था। मैं आपको 2 लाइनें जरूर सुना चाहूंगा। बोलो बोटिए मुंगिए आने तू सावड़ो रे थाले, इथे लायला दुलिया तू भी आज रे बयाले, बोलो इथा नाई रोदा दुला हट कोठी जाना, देवी तियो दुर्गेरा भोगथिया खाना। अब देखो, जो दूल्हा था वो एक चोर था और भोग लेने के बहाने वो मंदिर में चला गया और मंदिर में वहां पर चोरी की। जब भी आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री इस गाने की पता चल जाएंगी। कम से कम 8 मिनट का गाना है, मैंने पूरी हिस्ट्री गाई है इसके। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी गाना है कोई सुनते हैं पहाड़ी गाना, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे इस गाने की है, ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप नाचने के लिए उन गानों को सुने, आप उसके पीछे इतिहास के लिए भी आप सुन सकते हैं। इतिहास उसके पीछे छिपा होता है और उसके शब्द जो होते हैं वो इतिहास के तौर पे भी होते हैं। और भी 1-2 गाना अगर सुना सके। सूरजो लगा डूबदा। हाँ, सूरजो लगा डूबदा एक उस वक्त के जमाने में एक नया गाना था। सूरजो लगा डूबदा लगी पड़ दी छाँव, मेरी प्यारी अंजुए लगी पड़ दी छाँव, भोरी तो रोएगा सफरों दूरे रोएगा गाँव, मेरी प्यारी अंजुए दूरे रोएगा गाँव। मुझे नहीं लगता है कि ये गाना पुराना हो गया, क्योंकि जब भी इस गाने को सुनो तो ऐसा लगता है यार कितनी गहरी सोच से बनाया है। हाँ,
बाकी हमने कंपोजिशन इसकी बड़े अच्छे तरीके से स्टूडियो में की। एक्चुअली में जो असली निखार आता है मीर भाई, वो स्टूडियो में आता है। आपको पता है, यदि हम सेब तोड़ते हैं, सेब में क्रेटों में जितने दाने होते हैं वो सारे सिलेक्टेड नहीं होते, उसमें हम माल बनाते हैं, अच्छा माल बनाते हैं, वो हम उस जाके ग्रेडिंग हॉल में करते हैं। तो ये सब चीज होती है। जब हम गाना तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको तराशना पड़ता है स्टूडियो में जाके, कि वो किस तरीके से बनना चाहिए, किस तरीके से। एक गाने को बनाने में अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए कितना समय लगता है, कितनी मुश्किलात होती है, मतलब एक गाने को लिखना और फिर उसको प्रॉपर तरीके से। देखो, लिखना बहुत, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है। गाने को लिखना बहुत बड़ा कार्य है। जब आप स्टूडियो में 3 से 4 लोग बैठे तो गाने का नक्शा ही चेंज हो जाता है। एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक सिंगर कभी भी गाने को जो है प्रॉपर नहीं बना सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में 2 ही चीजें चलेंगी, आपकी पसंद, मेरी पसंद। यदि कम से कम 5-6 लोग बैठे होंगे तो 5-6 लोगों का वहां पे थॉट चलेगा कि नहीं, ये गाना यहाँ से ऐसे उठना चाहिए, यहाँ से ये ऐसा उठना चाहिए, तभी हम पब्लिक की डिमांड का गाना बनता है। सर आप, ये तो चलो हमारा पहाड़ी कल्चर है, हमारा हिमाचली इंडस्ट्री बहुत छोटी है। यदि हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो वहां पे पहले म्यूजिक तैयार होता है, म्यूजिक तैयार होने के बाद गाना बनता है। एक्चुअली राइट प्रोसेस है, बट हम लोग पहले लिखते हैं, लिखने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक गाने को तैयार करने में या 4 से 5 लोग होंगे तो ज्यादा मिठास और ज्यादा अच्छा गाना बनेगा। ये अगर फिल्माने की बात है तो ये कहाँ पर फिल्माया गया है? ये मुझे लग रहा है कि ये तो आपने वीडियो भी बनाई है साथ में, जी, और रिलीज होगा और विद वीडियो। जी जी जी। इसकी हम बात करें, रिकॉर्डिंग अर्मी रिकॉर्ड्स हैं चौपाल में, ललित सोटा जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पिछले 5-6 सालों से उनके गाने बहुत अच्छे सुने जा रहे हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं, बड़ा मीठा म्यूजिक है। उनके द्वारा इसको कंपोज किया गया, उनके द्वारा ये म्यूजिक दिया गया है। और कंपोजिशन की मैं बात करूं, मेरी खुद की कंपोजिशन है, खुद के लिखे हुए गाने हैं। और बाकी में हेल्प के तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की। सुधीर सोटा जी, उनके छोटे भाई, उन्होंने इसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। और बाकी मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो भी इसमें जिन्होंने भी अपना रोल निभाया। अनिकेत पोटन है और युगल चौहान है और सुधीर भाई हरजेट है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। और एक हमारे उभरते बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वहां से क्या बोलते हैं, बमटा से, पहाड़ी कंटेंट के नाम से वो लड़के भी इसमें आपको जरूर दिखाई देंगे। उन्होंने बहुत प्यारा एक डायलॉग तैयार किया है, वो भी आपको उसमें नजर आएगा। मैंने कोशिश किया कि हमारे एरिया के जो लड़के हैं वो आगे हैं और जितना भी हमारे लड़कों में जो टैलेंट है वो हमने दिखाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा ये ट्रैक रहने वाला है, ऐसी कुछ उम्मीद करता हूँ। बीच में गायब हो गए थे और अब तो वापस आ गए आप इंडस्ट्री में। थोड़ा सा हम गलत टाइम पे वापस आए। एक बार हम लॉकडाउन में वापस आए, उस वक्त लॉकडाउन लगा था, गाना चला, लोगों ने सुना। उसके बाद हम लास्ट ईयर आए, उसमें थोड़ी हमारी कमी रही। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम वापस आएंगे और अच्छे तरीके से हम इस कल्चर को आगे लेके जाएंगे। जहां तक गायब होने की बात है, 2006 से लेकर 2007 तक हमारी इंडस्ट्री, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी इंडस्ट्री से हट गया था। जलंधर शहर में रहा 10 साल, जिससे कि शायद ये मेरा कट हो गया था सारा कुछ। उसके बाद वापस आया, बिजनेस में बिजी रहा, अदरवाइज कोई दूसरा इशू नहीं है। पर हमने दोबारा से शुरू किया है तो अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आगे का क्या हम मान के चल रहे हैं कि मतलब कंटिन्यू अब आपकी एल्बम आते रहेगी और जरूर लोगों को सुनने को मिलेगी? जी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको गाना चाहिए, आपकी फोक आवाज है, हैवी आवाज है, लोग सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, कंटिन्यूस करना चाहिए और मैं कंटिन्यूसली करूंगा। और अभी कुछ बीच में जो गैप रहे उसको फिल करेंगे, दोबारा से इसमें आएंगे। और अभी जो ये ट्रैक आ रहा है इससे उम्मीद काफी बढ़ेगी और आगे हम शायद न्यू ईयर के बाद एक और ट्रैक करेंगे जिसमें हमारे पुराने सॉन्ग और नए सॉन्ग भी रहने वाले हैं। पुराने जो आपके गाने हैं जो हिट है, इसको आप रिमिक्स क्यों नहीं करते हैं? न्यू दौर में आप इसको ला सकते हैं। दोबारा रिक्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि 2026 में जो हमारा ट्रैक आएगा उसमें हम इसमें कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करें। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब ललित सोटा जी ने इस गाने की स्पेशल डिमांड की है। अंत में क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के लिए और इन गानों के लिए? ये कहना चाहूंगा, कितनी मेहनत आपने की है? देखिए, कोई भी कार्य करो, मेहनत हर चीज में लगती है और एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए बहुत सारी चीजें रहती है जो मतलब बैकफुट में करते हैं आप कार्य, मतलब कैमरे के पीछे जो कार्य रहता है वो बहुत मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जितने व्यूअर्स है कि आप इस एल्बम को प्यार दें और आगे हमारा कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है बढ़ जाता है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस एल्बम को जरूर प्यार देंगे और आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे गाने देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा और हमें अपने आप पे प्राउड है कि हम एक हिमाचली आर्टिस्ट होने के नाते हम अपने कल्चर को आगे ले जाएंगे। गाना जो है मिलेगा कहाँ, कैसे लोग ढूंढे आपके इस गाने को? जी हाँ, इसका एक यूट्यूब चैनल है, इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, अनबी रिकॉर्ड्स। सोटा जी का एक चैनल है जहां पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट। उनके चैनल पे आना है, अनबी रिकॉर्ड्स के नाम से यूट्यूब पे जाइए। 1.5 लाख उनके सब्सक्राइबर है, वहां पे आपको गाना मिलेगा। 12 तारीख को ठीक 5 बजे शाम को एक गाना है, धारो पांदे लगो को पड़ी मामा गिंदवारो गाना। जी,
धारो पांदे लागो कुपड़ी मामा गिंदुआरो हो खेला आए धारो पांदे लागो कुपड़ी मामा गिंदुआरो हो खेला धारो पांदे लागो कुपड़ी मामा गिंदुआरो ओ आणे भाणजा गोक्याल नोदा हिंजनारो तिला आणे भाणजा गे गोक्याल नोदा हिंजनारो। ये गाना मेरा बड़ा अच्छा गाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया, बट वो 2011 में हमने एल्बम निकाला। इस पातोरा डंगरा मुंगिया खेरा लाना बिल्डा, इस गाने की हिस्ट्री में जब कभी आपको सुनाऊंगा फ्री टाइम, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। इस गाने की मैं आपको 2 लाइनें जरूर सुना चाहूंगा। इस पतोरा डंगरा मुंगिया खोरा लाना बिंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे मुकेश आमटा जी, और इनकी एल्बम आ रही है 12 तारीख को, और आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।